बाबाजी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या आपने कभी गहराई से यह सोचा है कि जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तब असल में क्या कोई और दुनिया हमारी आंखों के सामने खुलने लगती है? क्या यह केवल अंधकार नहीं बल्कि एक प्रकाश की ओर पहला कदम होता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल बैठकर आंख मूंदने का नाम है, लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। सच्चा ध्यान तब शुरू होता है जब हमारी आत्मा की आंखें खुलने लगती हैं। संगत जी, आज हम जिस विषय की बात कर रहे हैं वह उन रहस्यमय अनुभवों से जुड़ा है जिनसे हर साधक कभी न कभी अवश्य गुजरता है। ध्यान में सूक्ष्म दृश्य कब और कैसे दिखते हैं और क्यों दिखते हैं? ये प्रश्न न केवल जिज्ञासा जगाते हैं बल्कि ध्यान की वास्तविक यात्रा की गहराई में प्रवेश करने का निमंत्रण भी देते हैं। इसलिए संगत जी, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज की चर्चा आपके ध्यान की दिशा और गहराई दोनों को एक नई रोशनी दे सकती है। और हमारे चैनल भजन मार्गम को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। संगत जी, ध्यान करते समय जब मन एकाग्र होता है और इंद्रियां शांत होती हैं, तब हमारे भीतर एक नया द्वार खुलता है, सूक्ष्म दृष्टि का। यह वह अवस्था होती है जब हमारी आत्मा इस स्थूल शरीर की सीमाओं को पार करने लगती है और उस सूक्ष्म जगत की झलक मिलने लगती है जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देता। उस सूक्ष्म लोक में अदृश्य शक्तियां, ऊर्जा तरंगे, प्रकाशपुंज, कुछ विशेष रूप या कंपन हमारे मन और आत्मा को स्पर्श करने लगते हैं। कई बार हमें दिव्य आकृतियां दिखती हैं, कभी तेज प्रकाश तो कभी कंपन, तरंगे या रंगों की झलक। संगत जी, यह सब अचानक नहीं होता। इसके पीछे वर्षों की साधना, एकाग्रता और नाम सुमिरन की शक्ति होती है। इसलिए हर साधक को यह जानना आवश्यक है कि यह सूक्ष्म जगत है क्या, इसमें क्या क्या होता है और क्यों हमारे ध्यान की प्रगति के साथ यह अनुभव प्रकट होने लगते हैं। तो आइए आज इस गूढ़ विषय की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि यह दिव्य दृश्य कैसे आते हैं और किस उद्देश्य से आत्मा को इनका दर्शन होता है। संगत जी, आइए अब गहराई से समझते हैं कि आखिर सूक्ष्म दृश्य का वास्तविक अर्थ क्या है। संगत जी, हमारे शरीर के दो स्तर होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल शरीर वह है जिसे हम रोज दर्पण में देखते हैं, जो खाता है, चलता है, थकता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर वह है जो नजर नहीं आता। यह हमारे विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और आत्मिक ऊर्जा का आधार होता है। जब हम ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं तो यह स्थूल शरीर पीछे रह जाता है और हमारा सूक्ष्म शरीर सक्रिय होने लगता है। सूक्ष्म दृश्य का अर्थ है ऐसे दृश्य जो हमारी भौतिक आंखों से नहीं बल्कि आत्मिक आंखों से देखे जाते हैं। यह दिव्य दृष्टि जब जागृत होती है तो साधक को ध्यान में आश्चर्यजनक दृश्य अनुभव होने लगते हैं, जैसे प्रकाश की लहरें, रंगों के बादल, तेज ज्योति, कमल रूपी आकृतियां, देवी देवताओं की छवियां, गुरु की मुस्कुराती दृष्टि या फिर अनहद नाद का अनुभव। यह दृश्य न तो भ्रम होते हैं, न ही कल्पना। यह आत्मा के उस सूक्ष्म स्तर के अनुभव होते हैं जहां केवल सच्चे प्रेम, भक्ति और ध्यान से पहुंचा जा सकता है। संत कबीर जी ने भी कहा है, चौथी पदवी में जब जाई तब सूक्ष्म रूप दिखे रस छाई। ज्योति स्वरूप शब्द सुनी न्यारी, तभी हुए सहज सुख भारी। यानी जब साधक चौथे भजन के स्तर पर पहुंचता है तब उसे सूक्ष्म रूप, दिव्य ज्योति और अनहद शब्द की झलक मिलने लगती है। एक बार एक साधक ने अनुभव साझा किया कि वह रोज सच्चे मन से नाम सुमिरन करता था, लेकिन उसे कुछ विशेष नहीं दिखता था। कुछ महीनों के बाद जब उसका मन पूरी तरह स्थिर हुआ तब ध्यान में उसे पहले हल्की नीली रोशनी दिखी, फिर सफेद प्रकाश का गोला। धीरे धीरे कमल की पंखुड़ियों जैसी आकृतियां सामने आने लगी। वह घबरा गया, पर जब उसने सत्संग में पूछा तो बताया गया कि ये सूक्ष्म दृश्य हैं जो आत्मा के जागरण के संकेत हैं। संत तुलसी साहिब फरमाते हैं, जो देखे रूप रस अलौकिक, भीतर ज्योत समानी। वो साधक पार लग जाए जब नाम सुमिरन ध्यानी।
ये सब संकेत इस बात के हैं कि जब साधक का मन शांत होता है और आत्मा सच्चे ध्यान की अवस्था में प्रवेश करती है, तब उसे यह सूक्ष्म जगत धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। कोई साधक दिव्य आकृतियां देखता है, कोई रंग, कोई तेज प्रकाश और कोई केवल कंपन महसूस करता है। हर आत्मा का अनुभव अद्वितीय होता है, लेकिन यह सब उसी समय होता है जब हम सच्चे भाव, पूर्ण श्रद्धा और निरंतर अभ्यास के साथ ध्यान करते हैं। तो संगत जी, सूक्ष्म दृश्य वह संसार है जो हमारे भीतर है, लेकिन तब तक छुपा रहता है जब तक हम खुद को बाहर की दुनिया से थोड़ा हटाकर भीतर की यात्रा शुरू नहीं करते। यही वह मार्ग है जिस पर चलकर आत्मा अपने मूल स्वरूप को पहचानने लगती है, और यही इस मानव जीवन का असली उद्देश्य है। संगत जी, यह प्रश्न हर उस साधक के मन में कभी न कभी जरूर उठता है, सूक्ष्म दृश्य आखिर कब दिखाई देने लगते हैं और क्या सबको यह अनुभव होते हैं? यह प्रश्न जितना सामान्य है, उत्तर उतना ही गहरा, व्यक्तिगत और आत्मा के स्तर पर आधारित होता है। सूक्ष्म दृश्य की प्राप्ति कोई साधारण घटना नहीं होती। यह तब प्रकट होते हैं जब साधक का मन निर्मल और स्थिर हो जाता है, साधना लगातार और गहरी होती है, और सबसे बढ़कर जब उसे गुरु कृपा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये अनुभव तभी आते हैं जब आत्मा का पर्दा धीरे धीरे हटने लगता है और मन की चंचलता क्षीण होकर एक बिंदु पर टिक जाती है। संत तुलसी साहिब कहते हैं, मन को मारो, गुरु से नाता जोड़ो, तब सूक्ष्म रूप में परमानंद ओढ़ो। भ्रम के बादल हटेंगे जब, अंतर में प्रभु दर्शन पाओ तब। संगत जी, जब साधक ध्यान करते हुए धीरे धीरे बाहरी ध्वनियों और विचारों से मुक्त होता है और उसकी दृष्टि त्रिकुटी यानी दोनों भौहों के मध्य स्थित बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, तब वही दिव्य द्वार खुलने लगता है। यहीं से सूक्ष्म जगत के दर्शन प्रारंभ होते हैं। इस अवस्था में साधक कभी नीला, पीला, बैंगनी प्रकाश देखता है, कभी कोई ऊर्जावान आकृति, कभी कमल की आकृति और कभी कभी अपने ही गुरु का प्रकाशमय रूप, जो केवल उसके लिए ही प्रकट होता है। संगत जी, एक साधिका का अनुभव कुछ इस प्रकार था। वो वर्षों से ध्यान कर रही थी, परंतु कुछ विशेष नहीं देखा था। एक दिन जब वह बहुत शांत और भाव विभोर अवस्था में ध्यानस्थ हुई, तो उन्हें त्रिकुटी में एक ज्योति दिखाई दी। उस प्रकाश में धीरे धीरे एक आकृति उभरी। वही उनके सद्गुरु का तेजस्वी रूप था, जो धीरे से मुस्कुरा रहा था। उन्होंने आंखें खोल दी और रोने लगीं। यह अनुभव उनके जीवन की दिशा बदल गया। संगत जी, ये सूक्ष्म दृश्य केवल साधना की गति से नहीं, अंतःकरण की शुद्धता से भी प्रकट होते हैं। जब मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त होने लगता है, तब आत्मा स्वतः ऊपर उठने लगती है। यह वही स्थिति है जहां से शब्द की झंकार, प्रकाश की लहरें और दिव्य आकृतियां प्रकट होती हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है गुरु कृपा। बहुत से साधकों को जब गुरु की दृष्टि प्राप्त होती है, तो बिना किसी विशेष प्रयास के ही उन्हें दिव्य अनुभव होने लगते हैं। कई बार केवल एक वचन या एक दृष्टि से ही साधक का अंतर खुल जाता है। तो संगत जी, सूक्ष्म दृश्य का प्रकट होना किसी तकनीक का परिणाम नहीं, बल्कि आत्मिक परिपक्वता, समर्पण और प्रेमपूर्ण साधना का फल है। जब हम निरंतर नाम सुमिरन करते हैं, सेवा में मन लगाते हैं और सत्संग से अपने चित्त को पोषित करते हैं, तभी ये सूक्ष्म दृश्य हमारे अंदर खिलते हैं, जैसे बंद कमल धीरे धीरे सूर्य की रोशनी में खुलने लगता है। यही यात्रा है हमारी, बाहरी से भीतरी, स्थूल से सूक्ष्म और फिर परमात्मा तक। संगत जी, अब हम उस अद्भुत यात्रा की बात करने जा रहे हैं जिसे हर साधक अपने भीतर आरंभ करता है, साधना की अवस्थाएं। ये अवस्थाएं कोई बाहर की सीढ़ियां नहीं, बल्कि अंतर की सीढ़ियां हैं, जहां हर पग पर आत्मा किसी नए रहस्य से परिचित होती है और सूक्ष्म दृश्य यानी दिव्यता के संकेत धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं। संगत जी, प्रारंभिक अवस्था में जब साधक ध्यान की स्थिति में प्रवेश करता है, तो उसे केवल गहरा अंधकार दिखाई देता है। यह अंधकार डरावना नहीं, बल्कि आत्ममंथन का द्वार है, मन की गहराई और भीतर की परछाइयों का प्रतिबिंब। संत कबीर साहिब इस स्थिति को यूं कहते हैं,
जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। जब मैं यानी अहंकार छूटने लगता है, तभी भीतर प्रकाश की पहली झलक मिलती है। धीरे धीरे जब साधना स्थिर होती है और साधक नियमित त्रिकुटी पर ध्यान करता है, तो अंधकार की चादर में झिलमिल रोशनी दिखाई देने लगती है। कभी नीली रेखा, कभी बैंगनी प्रकाश, कभी सुनहरी आभा। ये कोई साधारण रोशनियां नहीं होती, ये चेतना के दरवाजे हैं, जो सूक्ष्म जगत के संकेत है कि साधक सही दिशा में बढ़ रहा है। संगत जी, एक साधक का अनुभव बताता है कि पहले 6 महीने उन्हें केवल अंधकार दिखा। उन्होंने हार नहीं मानी, नियमित साधना और नाम सुमिरन करते रहे। फिर एक दिन अचानक ध्यान में उन्हें एक गोल नीला प्रकाश दिखाई दिया, बिल्कुल आकाशगंगा की तरह घूमता हुआ। उसके केंद्र में एक बिंदु चमक रहा था, जो उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। वो क्षण उनके लिए अमृत जैसा था। संगत जी, इसके बाद शुरू होती है अगली अवस्था, कमल की झलक, ज्योति, यंत्र और दिव्य रूपों की अनुभूति। कई साधक कहते हैं कि उन्हें ध्यान में कमल के फूल खुलते दिखाई देते हैं और उन पर ज्योति या गुरु की मूर्ति विराजमान होती है। कभी कभी देवी देवताओं की झलक, मंत्र या यंत्र घूमते हुए दिखाई देते हैं। ये सभी सूक्ष्म जगत की वास्तविकताएं हैं। यह प्रतीक है आत्मा की परिपक्वता के। संत रविदास जी कहते हैं, सांझ कहों तोरे दरबार, भीतर विराजे चंद्रादित्य अपार। जग ना देखे पर साधक जाने, अंतर का दरबार सुहाने। जब साधक की साधना गहराई पकड़ती है, तब उसे सिर पर ऊर्जा चक्र का घूमना या शरीर के विभिन्न चक्रों में गति और स्पंदन महसूस होने लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई प्रकाश की सुरंग खुल गई हो, जिसमें साधक आगे बढ़ता जा रहा हो। वह सुरंग एक टनल ऑफ लाइट जैसी होती है, जिसके अंत में एक उज्जवल बिंदु, जैसे परम सत्य का द्वार, दिखता है। एक साधिका बताती है कि जब वो ध्यान में बैठती थी, तो उन्हें एक घुमावदार रोशनी की टनल दिखती थी और उसमें वो आगे बढ़ती जाती थी। एक बार उस टनल के अंत में उन्हें अपने गुरु का स्वरूप ज्योति में नहाया हुआ स्पष्ट रूप से दिखा। वह अनुभव उनके लिए ऐसा था जिसे शब्दों में पिरोना असंभव था। संगत जी, ये सब अनुभव केवल कल्पना नहीं है, ये उस सूक्ष्म संसार की सच्चाइयां हैं जो हर साधक के भीतर है। लेकिन इन्हें अनुभव करने के लिए चाहिए अडिग साधना, शुद्ध हृदय और पूर्ण समर्पण। जैसे जैसे साधना में प्रगति होती है, वैसे वैसे आत्मा पर पड़ा माया का पर्दा हटने लगता है, और तब जाकर हमें समझ आता है कि असली दर्शन बंद आंखों से नहीं, बल्कि भीतर की आंखों से होते हैं। संगत जी, सूक्ष्म दृश्य अनुभव का उद्देश्य हर साधक को बहुत सजगता से समझना चाहिए। जब साधक ध्यान करता है और साधना में प्रगति करता है, तो उसे कभी कभी सूक्ष्म जगत की झलक मिलती है, ज्योति, नाद, कमल, सुरंगे, दिव्य रूप। ये सब अनुभव उस राह के संकेत हैं जिस पर साधक चल रहा है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये मंजिल नहीं है, बल्कि केवल मार्ग के संकेत हैं। संत तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ज्यों साधन बढ़त संसारा, त्यों त्यों साधक पाई निसारा। अर्थात जैसे जैसे साधक की साधना बढ़ती है, वैसे वैसे उसे संसार के पार जाने का मार्ग दिखने लगता है। परंतु संगत जी, इन मार्ग संकेतों को देखकर रुक जाना, उनमें खो जाना, यह साधना की सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। संगत जी, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे ही कोई साधक पहली बार प्रकाश देखता है या कोई दिव्य स्वरूप की झलक मिलती है, उसका मन उत्साहित हो जाता है और कभी कभी उसमें अहंकार भी आ जाता है। वह सोचता है, मुझे अनुभव हो रहे हैं, इसका मतलब मैं विशेष हूँ। यही वह सूक्ष्म जाल है जिसमें आध्यात्मिक यात्रा अक्सर फंस जाती है। परंतु जैसा कि संत कबीर साहब ने कहा है, जैसी दृष्टि तैसा सृष्टि, अंतर देखे अंतर मिष्टि। अगर दृष्टि में मोह या गर्व आ गया, तो वही दृश्य आत्मा के लिए बंधन बन जाते हैं। सूक्ष्म दृश्य का उद्देश्य अहंकार को पोषित करना नहीं,
बल्कि आत्मा को जगाना है। ये दृश्य इसलिए होते हैं ताकि साधक को यह आभास हो सके कि वह स्थूल देह, मन और बुद्धि की सीमाओं से परे जाकर कुछ ऊंचा अनुभव कर रहा है। यह एक संकेत है, एक प्रेरणा है कि साधक सही दिशा में है। परंतु यदि कोई साधक इन्हीं दृश्यों में उलझ जाए और सोचे कि यही अंतिम लक्ष्य है, तो वह रुक जाता है। ठीक वैसे जैसे कोई यात्री रास्ते में लगे सुंदर फूलों को देखकर वहीं ठहर जाए, मंजिल की ओर बढ़े ही नहीं। एक साधक ने बताया कि उन्हें 1 वर्ष तक ध्यान में अद्भुत नीली रोशनी और चक्र दिखते थे। वे उसी में इतने मग्न हो गए कि वे केवल दृश्य देखने के लिए ध्यान करने लगे। धीरे धीरे साधना में वो शांति, वो सूक्ष्म गहराई कम होने लगी। उन्होंने जब अपने गुरु से बात की तो गुरु ने केवल एक वाक्य कहा, दृश्य नहीं, दृष्टा बनो। उसी दिन से उन्होंने साक्षी भाव अपनाया और फिर साधना में गहराई आई। संगत जी, अगर मन शांत, निर्मल और पवित्र है तो वही सबसे बड़ी सिद्धि है। दृश्य आए या न आए, अगर साधक के जीवन में शांति, करुणा, सेवा और समर्पण आ गया तो यही असली सूक्ष्म दृश्य है, यही सच्चा दर्शन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर आत्मा का अनुभव अलग होता है। कुछ को दिव्य रोशनी दिखती है, कुछ को नाद सुनाई देता है, कुछ को भावनात्मक स्पंदन होता है और कुछ को गुरु की उपस्थिति का गहरा एहसास। लेकिन अंत में सभी मार्ग आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए ही हैं। इसलिए सूक्ष्म दृश्य आए तो कृतज्ञ हो जाइए, पर उन पर टिकिए मत। साक्षी भाव में रहें, अवलोकन करें और साधना को निरंतर चलने दें। यही है सच्ची आत्मजागृति की ओर बढ़ने की राह। संगत जी, बाबाजी ने नामदान के समय एक बहुत गहरी बात कही थी, दृश्य में मत उलझो, दृष्टा बनो। साधना की गहराई में उतरते चलो, जहां आत्मा परमात्मा में समाहित हो जाती है, वही असली दर्शन है, वही मोक्ष का द्वार है। संगत जी, ध्यान की इस अंतरयात्रा में जब साधक सूक्ष्म दृश्यों की ओर बढ़ता है तो यह मार्ग जितना दिव्य होता है उतना ही जोखिम भरा भी हो सकता है। क्योंकि सूक्ष्म जगत में दिखने वाले दृश्य हमेशा सत्य के दर्पण नहीं होते। बिना गुरु के मार्गदर्शन के यही दृश्य मन के भ्रम, अहंकार या माया के जाल में भी बदल सकते हैं। कई बार साधक दिव्य समझकर उन अनुभूतियों में खो जाता है और वहीं से उसकी साधना की गति रुकने लगती है। इसीलिए संतों ने कहा है, सूक्ष्म मार्ग अगम अपारा, बिन सतगुरु पार न कोई पारा। गुरु ही वो दीपक है जो अंधकार में भी दिशा देता है। वो हमें यह सिखाता है कि कौन सा दृश्य आत्मा की प्रगति का संकेत है और कौन माया की छलना। गुरु दृष्टि देता है, ऐसी दृष्टि जो आत्मा को सत्य से जोड़ती है, जो केवल देखने तक सीमित नहीं बल्कि समझने और पार पाने की शक्ति भी देती है। इसी संदर्भ में संतों ने कहा, जो तू देखे सो कह ना सके, जो कहे सो देख ना सके। अर्थात जो वास्तव में देखा जाता है उसकी गहराई को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, और जो लोग केवल कहने में लगे हैं उन्होंने वास्तव में देखा ही नहीं होता। संगत जी, जब साधक सूक्ष्म दृश्य देखता है, दिव्य ज्योति, रंग, कमल, प्रकाश या रूप, तो गुरु ही उसे संतुलन में रखता है। गुरु उस स्थिति में रक्षक बनता है, क्योंकि बिना गुरु की छाया के ये दृश्य अहंकार का कारण बन सकते हैं। गुरु साधक को समझाता है कि ये केवल संकेत हैं, मंजिल नहीं। वो साधक को दृश्य के पास शब्द की ओर ले जाता है, जहां केवल शांति है, प्रेम है और पूर्णता है। गुरु की कृपा के बिना यह यात्रा अधूरी है। गुरु ही अंतर की सीढ़ी है, जो हर पायदान पर हमारे साथ चलता है, गिरने से पहले थाम लेता है, रुकने से पहले धक्का देता है और देखने से पहले समझ देता है। इसीलिए कहा गया है, गुरु बिन कौन बतावे बाट। सूक्ष्म दृश्य केवल तब सार्थक होते हैं जब गुरु की दृष्टि और कृपा उनके साथ होती है। वही कृपा उन्हें सत्य के प्रकाश में बदलती है। संगत जी, जब हम सूक्ष्म दृश्य की बात करते हैं तो यह केवल देखने की क्षमता नहीं बल्कि उस देखने योग्य बनने की अवस्था है। अंतर की दुनिया तभी खुलती है जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, मन एकाग्र हो और जीवन साधना के रंग में रंगा हो।
यह कोई चमत्कारिक घटना नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास, निर्मल जीवन और सच्चे समर्पण का फल है। सबसे पहली और मूलभूत बात है नियमित भजन सुमिरन। संगत जी, जो साधक प्रतिदिन समय पर बैठता है, चाहे मन लगे या न लगे, वो आत्मा को एक दृढ़ आधार दे रहा होता है। जैसे बीज को हर दिन पानी देने से वह भीतर ही भीतर अंकुरित होता है, वैसे ही नाम की बूंदें अंतर्मन में गिरती जाती हैं और एक दिन अंतर की आंखें खुलने लगती हैं। बाबा जी भी कहते हैं, भजन से बढ़कर कोई साधना नहीं, यह आत्मा की सीधी सीढ़ी है। बिना सुमिरन के, केवल जिज्ञासा से कुछ नहीं दिखता। देखना है तो पहले समर्पण से बैठना होगा। दूसरी बात, पवित्र जीवन शैली। जो व्यक्ति अपने आचरण, विचार और व्यवहार में सच्चाई, नम्रता और संयम को अपनाता है, वही अंतर की दृष्टि का अधिकारी बनता है। मांस, नशा, छल, क्रोध, वासना जैसी विकृतियां जब तक हमारे जीवन में हैं, तब तक मन भारी और गंदला रहता है। और संगत जी, गंदे जल में चांद का प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता। इसलिए जीवन में पवित्रता उतनी ही जरूरी है जितनी आत्मा को आत्मा से जोड़ने की साधना। तीसरी बात, सत्संग और सेवा में निरंतरता। सत्संग वह खाद है जो आत्मा की जमीन को उर्वर बनाती है। जब हम बार बार गुरु के वचनों को सुनते हैं, संतों की वाणी में डूबते हैं, तो हमारा मन धीरे धीरे उसकी ओर खिंचने लगता है। सेवा उस प्रेम की अभिव्यक्ति है जहां हम मैं से ऊपर उठकर तेरा में जीना सीखते हैं। ये दोनों साधना के पंख है। सत्संग से समझ मिलती है, सेवा से पात्रता, और सबसे अहम, मन को मोहमाया से हटाकर अंतर की ओर मोड़ना। संगत जी, जब तक हमारी चेतना बाहर के आकर्षणों में अटकी है, नाम, रूप, पैसा, प्रतिष्ठा, रिश्ते, तब तक सूक्ष्म दृष्टि का द्वार बंद रहता है। लेकिन जब हम इनसे हटकर अपने भीतर उतरने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे वह पर्दा हटता है जो हमें सूक्ष्म दृश्य से दूर रखता है। मन का पलटाव ही असली तप है। इसलिए संगत जी, यदि आप भी यह अनुभव करना चाहते हैं कि ध्यान में सूक्ष्म दृश्य कैसे प्रकट होते हैं, तो इन बातों को जीवन में उतारना आवश्यक है। ध्यान एक कृपा भी है और एक पात्रता भी। और जब हम इन दोनों के योग्य बनते हैं, तभी वह दृश्य खुलता है जिसे देखकर आत्मा कह उठती है, हे प्रभु, तू तो भीतर ही बैठा था, मैं ही तुझसे बाहर भाग रहा था। संगत जी, ध्यान के मार्ग पर बढ़ते हुए जब साधक को सूक्ष्म दृश्य दिखाई देने लगते हैं, तो यह एक अत्यंत संवेदनशील और निर्णायक अवस्था होती है। यहीं पर सबसे अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि यही वह पड़ाव है जहां साधना या तो ऊंचाई को छूती है या भ्रम में फंस जाती है। संतजन चेताते हैं कि माया भी झूठे दृश्य दिखा सकती है, जो असल में साधक की परीक्षा होती है। इसलिए इस अवस्था में विवेक और सजगता अनिवार्य है। बिना गुरु की कसौटी के किसी भी दृश्य को सत्य मान लेना आत्मिक भ्रम का कारण बन सकता है। और संगत जी, एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात, इन अनुभवों को किसी से साझा न करें जब तक कि गुरु से न पूछें। ध्यान में जो अनुभव होता है, वह आत्मा और प्रभु के बीच का गुप्त संवाद होता है। यह एक ऐसी भाषा है जिसे बाहरी लोग समझ भी नहीं सकते और गलत प्रतिक्रिया देने से साधक का मन डगमगा सकता है। संतों ने तो यहाँ तक कहा है, जो देखे सो चुप रहे, कहे तो मान घटाए। इसका कारण यही है कि इन अनुभवों को शब्दों में बांधने से उनका मूल्य घटता है और अहंकार बढ़ता है। सबसे बड़ा दर्शन क्या है? क्या रंग, प्रकाश, आकृतियां ही हमारी मंजिल हैं? नहीं संगत जी, सबसे बड़ा दर्शन है अंतर में प्रेम और नाम की अनुभूति। वो प्रेम जो शुद्ध हो, बिना शर्त हो, और उस नाम की मिठास जो अंतर की गहराइयों में लहर बनकर गूंजे। बाबा जी अक्सर कहते हैं, जो दिखाई दे वो दृश्य है, पर जो भीतर गूंजे वो शब्द है, वो प्रभु है। हमें उसी शब्द की ओर बढ़ना है, न कि दृश्य में उलझ जाना है। इसलिए संगत जी, इन सूक्ष्म अनुभवों का आनंद लें, पर उनसे बंधे नहीं। गुरु के चरणों में समर्पित होकर विवेक से आगे बढ़े, क्योंकि गुरु ही उस अंतरयात्रा के असली पथ प्रदर्शक हैं।
जो गुरु के बताए मार्ग पर चलता है वह दृश्य को नहीं सत्य को देखता है। संगत जी, मीराबाई की कहानी में ध्यान और सूक्ष्म दृश्यों का अनुभव एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू रहा है जो उनकी भक्ति और साधना से जुड़ा हुआ है। मीराबाई एक महान संत और कवयित्री थी जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी गहरी भक्ति और प्रेम के कारण अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किए। उनके जीवन में ध्यान और सूक्ष्म दृश्यों के कई उदाहरण मिलते हैं जो इस विषय से जुड़े हो सकते हैं। मीराबाई का ध्यान कृष्ण में गहरी एकाग्रता की अवस्था में रहता था और इसी ध्यान के दौरान वे कृष्ण के रूप और उनके दिव्य रूप का दर्शन करती थी। उनका ध्यान इस हद तक गहरा था कि कई बार वे भौतिक संसार से अज्ञात हो जाती थी और पूरी तरह कृष्ण के ध्यान में स्थित रहती थी। मीराबाई के जीवन में कई अद्भुत घटनाएं घटीं जिनमें वे कृष्ण के साथ सूक्ष्म संवाद करती थी। ध्यान के दौरान उन्हें कृष्ण के रूप, रंग और उनके दिव्य रूप के दर्शन होते थे और वे उन्हें अपनी आंखों से देखती थी तथा उनके साथ वार्ता भी करती थी। इस प्रकार मीराबाई का ध्यान एक गहरी अवस्था में पहुंच जाता था जिसमें वे कृष्ण के साथ अपने अंतरंग संबंधों का अनुभव करती थी। इन सूक्ष्म अनुभवों का एक और उदाहरण उनके गीतों में मिलता है जहां वे अपनी आत्मा को कृष्ण से जुड़ा हुआ महसूस करती थी और ध्यान के दौरान दिव्य प्रेम का अनुभव करती थी। मीराबाई के ध्यान में कृष्ण के दर्शन के रूप में सूक्ष्म दृश्यों का अनुभव एक सामान्य बात थी। कभी उन्हें कृष्ण का रूप, कभी उनकी मुस्कान, कभी कृष्ण का संवाद सुनाई देता था। मीराबाई की भक्ति और ध्यान साधना के माध्यम से उन्होंने कृष्ण के अदृश्य रूप और दिव्य दर्शन को महसूस किया। इस प्रकार मीराबाई की कहानी में सूक्ष्म दृश्य का दर्शन ध्यान की एक महत्वपूर्ण अवस्था के रूप में प्रकट होता है जो एक साधक को अपने परमात्मा के साथ गहरे और अद्वितीय संबंध की अनुभूति कराता है। संगत जी, सूक्ष्म दृश्य दिखना कोई चमत्कार नहीं बल्कि अंतर्मन की परिपक्वता, साधना की शुद्धता और प्रेम की गहराई का संकेत होता है। ये दृश्य तब आते हैं जब चित्त पूर्ण रूप से निर्मल, शांत और समर्पित हो जाता है। परंतु हमें ये सदैव याद रखना चाहिए, लक्ष्य दृश्य नहीं है, लक्ष्य है आत्मदर्शन, परमात्मा का साक्षात्कार। जैसे फूल से खुशबू अपने आप निकलती है, वैसे ही ध्यान में जब मन स्थिर हो जाता है तो सूक्ष्म दृश्य अपने आप प्रकट होते हैं। ना इन्हें जबरन बुलाया जा सकता है, ना ही इनका इंतजार करते रहना चाहिए। ये दृश्य केवल उस कृपा के फलस्वरूप होते हैं जो श्रद्धा, संयम और नियमित अभ्यास से मिलती है। इसलिए संगत जी, जल्दी न करें, तुलना न करें, किसी से होड़ न करें। हर आत्मा का मार्ग अनूठा है और हर अनुभव पहले से तय है, समयबद्ध है। बस पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा और समर्पण से अपने गुरु, ईश्वर या देवी देवता को अर्पित हो जाएं और ध्यान में लीन हो जाएं। धीरे धीरे वो समय भी आएगा जब सूक्ष्म दृश्य नहीं बल्कि ईश्वर की झलक, उसका साक्षात अनुभव आपके अंतःकरण में प्रकट होगा। संगत जी, यदि यह वीडियो आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो कृपया लाइक अवश्य करें, इसे अपने परिवारजनों व मित्रों के साथ साझा करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी करें ताकि ऐसे ही प्रेम और आत्मजागृति से भरे हुए वीडियो आप तक निरंतर पहुंचते रहें। राधा स्वामी जी।